ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। एक बहुत बड़े शायर हुए आलम खुर्शीद साहब, उन्हीं की एक गज़ल के कुछ शेरों से शुरू करता हूँ, फिर अपनी कुछ सुनाएंगे। अच्छा सुनने हो तो अच्छा ही सुनो यार, हमें क्या सुनोगे, अच्छा सुनाते। आलम खुर्शीद साहब का कि शेर है कि हाथ पकड़ ले अभी तेरा हो सकता हूँ मैं, हाथ पकड़ ले अभी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं, वरना दौड़ में सबसे आगे भी तो हो सकता हूँ मैं, दौड़ में सबसे आगे भी तो हो सकता हूँ मैं, कि एक मासूम सा बच्चा मुझ में अब तक ज़िंदा है, एक मासूम सा बच्चा मुझ में अब तक ज़िंदा है, छोटी छोटी बात पे अब भी रो सकता हूँ मैं, छोटी छोटी बात पे अब भी रो सकता हूँ मैं, जाने कब समझेंगे जिन पर जान लुटाता हूँ, जाने कब समझेंगे जिन पर जान लुटाता हूँ, अपने दिल में नफ़रत भी तो बो सकता हूँ मैं। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने व्रत रखे होंगे, उपवास शायद रखे होंगे, मैं मान रहा हूँ कि रखते हैं हम लोग, तो इसलिए तो मेरी इस कविता का टाइटल है उपवास। मैंने व्रत रखा भूखा न रहा, मैंने व्रत रखा भूखा न रहा, कभी फल खा लिए कभी दूध पी लिया, कंठ मेरा सूखा न रहा, फिर मांग बैठा भगवान से उपवास का कोई वर, फिर मांग बैठा भगवान से उपवास का कोई वर, बोला कि भूखा रहा हूँ तेरे लिए मेरी इच्छा पूरी कर, बोला कि भूखा रहा हूँ तेरे लिए मेरी इच्छा पूरी कर। उसी समय एक ध्वनि ने मेरा मन हिला दिया, उसी समय एक ध्वनि ने मेरा मन हिला दिया, ऐसा लगा कि किसी ने अमृत बता विष पिला दिया, कि वो आकाशवाणी थी या आवाज़ मेरे अंतर मन की, कि वो आकाशवाणी थी या आवाज़ मेरे अंतर मन की, किंतु सच कहूँ उस ध्वनि ने मुझे सत्य से मिला दिया, उस ध्वनि ने मुझे सत्य से मिला दिया। तो वो आवाज़ क्या थी सुनिएगा कि तू भूखा रहकर एक दिन फरमाइशें करता है, तू भूखा रहकर एक दिन फरमाइशें करता है, थोड़ा सा समर्पण कर हज़ारों ख्वाहिशें करता है, कभी जाकर के उस झोपड़ी के गरीब से तू मिल, जो साल में न जाने कितने ही उपवास रखता है, कितने ही उपवास रखता है। तो एक और अगली कविता इसी कड़ी में सुनाता हूँ। तो कविता का टाइटल है माफ़ करना मैं नया शायर हूँ। तो जो नए शायर हैं वो मेरे साथ इस लाइन को दोहरा भी सकते हैं अगर चाहें तो, कोई फोर्स नहीं है, मैं मारूंगा नहीं किसी को, भाई ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। कि लग सकते हैं अल्फाज मेरे नए नए से, लग सकते हैं अल्फाज मेरे सुने सुने से, कुछ कच्चे और कुछ भुने भुने से, माफ़ करना मैं नया शायर हूँ। हो सकता है कि मेरी शायरी पे तुमसे दाद न निकले, हो सकता है मेरी शायरी पे तुमसे दाद न निकले, हो सकता है मेरी किसी भी बात पर तुमसे वाह क्या बात न निकले, माफ़ करना मैं नया शायर हूँ। मैं जहर को भी चक्कर देख लेता हूँ, मैं जहर को भी चक्कर देख लेता हूँ, शक्कर से परहेज़ रखता हूँ, शुगर नहीं है। मैं जहर को भी चक्कर देख लेता हूँ, शक्कर से परहेज़ रखता हूँ, देखने को तो है कलम मेरे हाथों में, पर तलवार से भी तेज़ इसकी धार रखता हूँ, माफ़ करना मैं नया शायर हूँ। मेरा तरीका पढ़ने का नहीं है शायरों जैसा, मेरा तरीका पढ़ने का नहीं है शायरों जैसा, मुझे मालूम नहीं है फ़र्क नज़मों और गज़लों का, मैं हर शेर से पहले दाद मांगता नहीं, मैं आखिरी शेर में ख़ुद को शामिल नहीं करता, शब्द कई ढूंढता हूँ लेकिन याद नहीं रखता, किसी की सोच को खुद पर हावी नहीं रखता, कि मैं लिखता हूँ वैसा ही कि जैसा सोचता हूँ मैं, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, बुरे का क्या बुरा लगता।
आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरे का क्या बुरा लगता कि दिल ही रखने को दिमाग से दूर रखता हूँ। मुँहफट हूँ, बेपरवाह हूँ, जो मन में आए वो बकता हूँ। माफ़ करना मैं नया शायर हूँ। अंतिम लाइन है कुछ कि मैं छोटी मोटी बात पर गौर नहीं करता। मैं छोटी मोटी बात पर गौर नहीं करता। मैं लिख देता हूँ यूँ चैं 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 चैं, शोर नहीं करता। मैं लिख देता हूँ यूँ चैं 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 चैं, शोर नहीं करता। कोई कहे तो सुना देता हूँ बातें दिल की। कोई कहे तो सुना देता हूँ बातें दिल की। मैं बेवजह किसी को बोर नहीं करता। माफ़ करना मैं नया शायर हूँ। बस 30 सेकंड और बचे होंगे। अंतिम सुनाता हूँ कि एक कांच का गिलास था, चूल्हे के बिल्कुल पास रखा था बहुत दिनों से, और उसका कुछ खास काम नहीं था तो वहीं रखा रहा बहुत दिनों तक। चूल्हे पर जो भी चीज़ पकाई जाती थी तो उसकी गर्मी उस कांच के गिलास तक पहुंचती थी। वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था। एक दिन वो तिड़क कर टूट गया। अपने आसपास बहुत से कांच के रिश्ते हैं जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ध्यान रखिए उनका कि वो तिड़क कर टूट ना जाए। शुक्रिया।